Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 6th grade. Dear students, आज हम करेंगे अपना व्याकरण का विशेषण लेसन। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द। मीन्स जो शब्द किसी भी चीज़ की विशेषता बताए कि वो उसकी जो क्वालिटी है क्या है, तो वो क्या हो जाता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे बूढ़े किसान का विशाल बगीचा है, उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं, लंबी लंबी क्यारियां भी हैं जिनमें छोटे छोटे पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस बगीचे में कई पेड़ों पर कुछ पक्षियों ने घोंसले भी बना रखे हैं। तो इन वाक्य में जो पिंक कलर का दिया हुआ है सभी, वो क्या है विशेषण। किसान के बारे में बताया है कि वह बूढ़ा है, बगीचे के बताया है कि वो विशाल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ मतलब पेड़ों के बारे में बताया है कि ये ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए विशेषण, क्योंकि ये किसान, बगीचे, पेड़, क्यारियों, पौधों, फूलों, पक्षियों संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं। ठीक है, ये क्या हो गए संज्ञा। पेड़ संज्ञा है, किसान संज्ञा है, बगीचे से, ये सब संज्ञाएं हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं ये वर्ड। तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे विशेषण। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं विशेष्य। हरा तोता, हरा क्या हो गया विशेषण, और जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्या हो गया विशेष्य। 3 खिलौने, खिलौने की बता रहे हैं कितने हैं 3। मीठा सेब, सेब विशेषण और विशेषण क्या हो जाएगा मीठा। विशेषण के भेद कितने हैं 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम को प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे गुण। गुण में क्या हो सकता है उसके, अच्छा होएगा कि वो अच्छा बंदा है ना, अच्छा आदमी है, अच्छा दयालु हो सकता है, धार्मिक, सच्चा, उदार आदि। आकार उसका गुण है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा, गोल, लंबा, चौकोर, सीधा, चपटा। ये सारी क्या है उनकी शेप है, उनकी आकार है। ये जो भी वर्ड आएंगे वो क्या हो जाएंगे गुणवाचक। आकार हो गया, रंग लाल, पीला, नीला, हरा जो भी है ये ना, कोई भी रंग है। स्वाद कैसा हो सकता है, खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा। स्थान कौन सा, कोई भी, भारतीय, जापानी, देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी। दोष में क्या जाएगा, पापी, झूठा, बेईमान, कठोर, निर्दय। तो ये सब क्या हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। ओके, उसकी विशेषता बता रहे हैं, कोई भी विशेषता होगी उसमें। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, काउंटिंग में मतलब उसकी कितनी काउंट में कितना है वो पता चले, तो उसे क्या बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहला, 1, 8वीं, तीनों, चौगुना आदि, ये सब क्या है संख्याएं। संख्यावाचक विशेषण भी आगे 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या हो जाएगा, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो भी वर्ड है वो बताते हैं कि कितनी संख्याएं उसकी काउंटिंग में कितनी है। जैसे 2 पुस्तकें, 3 फूल, 100 रुपये, 3 आदमी, पहली पंक्ति आदि। ठीक है, पता चल रहा है ना कि कितनी कितनी है उसकी काउंटिंग में बता रहे हैं उसके। अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे कुछ चित्र, अब कुछ में हम नहीं बता सकते कि कुछ में कितने हैं, तो प्रॉपर हमें नहीं पता कि उसकी काउंटिंग में कितने हैं। थोड़े बालक, अनेक व्यक्ति, तो ये क्या हो गए हमें नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता निश्चित संख्या के बारे में, वो हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, ये हो गया हमारा संख्यावाचक। अब थर्ड है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तोल आदि का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ी हल्दी,
मतलब क्या है, इसमें हमें उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे 2 लीटर दूध, अब 2 लीटर है क्या, दूध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक। आगे फर्दर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब कोई चीज़ है, जैसे दूध है, यहाँ पर हल्दी है, ठीक है। अब दूध में प्रॉपर हमें बता रहे हैं कि 2 लीटर है, उसकी मात्रा है जो तोलने के बाद पता लग रहा है कि 2 लीटर है। यहाँ पर हमें प्रॉपर पता है 2 लीटर दूध है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। ओके, क्योंकि हमें पता है। थोड़ी हल्दी, अब हल्दी तो हमें पता है कि हल्दी की बात हो रही है, पर है कितनी, तोलने पर थोड़ी नहीं पता हमें प्रॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसको पढ़ लेते हैं। जो निश्चित परिमाणवाचक क्या है, जो निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 बीघा जमीन, आधा किलो नमक, 1 किलो आलू। अब हमें इसमें पता है कि प्रॉपर किसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक, जो निश्चित परिमाण या मात्रा नहीं बताती। जैसे थोड़ा दूध, जरा सा पानी, कुछ सब्जी, थोड़े चावल और कुछ फल। अभी इसमें प्रॉपर हमें क्वांटिटी नहीं पता कितनी है, यानी कि ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारा 4th, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेत, इन्हें संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे उस लड़की को बुलाओ, यह घोड़ा तेज भागता है, तुम्हारा घर सुंदर है। इसमें सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, इसमें प्रॉपर किसी को संकेत करना, ठीक है। उस लड़की को बुलाओ, अब कोई खड़ी है लड़की, उसको बोलेंगे उस लड़की को बुलाओ, उसका नाम नहीं लेंगे, उसको इनडायरेक्टली उसको संकेत करेंगे कि उसको बुलाओ, ठीक है। यह घोड़ा तेज भागता है। किसी को सर्वनाम मीन्स, जैसे हमने किया, सर्वनाम क्या होता है कि किसी को प्रॉपर नाम से ना बुलाकर उसकी जगह कोई और नाम लेना। जैसे संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं जो भी वर्ड, वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है यह तुम्हारा, ये क्या है, सर्वनाम। तो ये थे आपके विशेषण और उसके प्रकार। अब ज्ञान की बात कर लेते हैं। विशेषण विकारी शब्द हैं। विशेषणों के लिंग, वचन तथा कारक विशेष्यों के अनुसार ही होते हैं, ठीक है। लिंग तथा वचन के कारण विकार केवल आकारांत विशेषण में ही होते हैं। जैसे वचन, लिंग, अच्छा बालक है, अच्छी बालक, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, ये भी वचन और लिंग है। आकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, ये विशेषण है, अगर हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, लड़का का लड़की बना रहे हैं, लड़के कुछ भी बना रहे हैं, लड़के को चेंज, बट यहाँ पर जो सुंदर है वो वर्ड विशेषण चेंज नहीं होगा। क्लियर। जैसे सुंदर लड़का, जब इसको क्या कर रहे हैं, वचन में कर रहे हैं, तो सुंदर लड़के हो जाएगा, सुंदर लड़की की जगह सुंदर लड़कियां हो जाएंगे। सुंदर वर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रजनी अधिक गुणवती है, सुमन बड़ी मूर्ख है, नमन बहुत अच्छा बालक है। तो ये क्या हो गए, गुणवती, मतलब यहाँ पर विशेषण बताया है, उसकी विशेषता बताया कि गुणवान है वो, बट उसकी भी आगे विशेषता बता रहे हैं कि कितनी गुणवान है, अधिक, ठीक है। अब यहाँ पर मूर्ख बताया है, उसको बताया कि वो मूर्ख है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई है, पर कितनी मूर्ख है वो उसकी भी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों में अधिक, बड़ी, बहुत, ये मैंने अभी बताया है, ये क्या हो गए, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। प्रविशेषण हम बोलते हैं इनको, अधिक, बड़ी और बहुत को, ठीक है। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ विशेषण मूल होते हैं और कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। मूल विशेषण कम है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव द्वारा भी नए विशेषण बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या था, क्योंकि कुछ विशेषण तो अपने आप होते हैं, कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये है, आपने देखा संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। संज्ञा से हम विशेषण बना रहे हैं, दिन, दैनिक, वर्ष, वार्षिक, इतिहास, ऐतिहासिक, बल, बलवान। तो ये सभी क्या हैं, इनको चेंज किया है संज्ञा से विशेषण में। और यहाँ पर क्या है, सर्वनाम से विशेषण कर रहे हैं, कौन, कैसा, यह, ऐसा, वह, वैसा,
तो आप एक बार जस्ट रीड कर लेना इनको। नेक्स्ट है हमारा विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है। जैसे रमन अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें क्या है, किसी की तुलना नहीं की जा रही, डायरेक्ट उसको बोला जा रहा है कि रमन अच्छा विद्यार्थी है। तो ये हो गई मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। मीन्स इसमें कंपैरिजन किया जाता है 2 किसी चीज़ का भी और 2 वस्तुओं और व्यक्तियों किसी का भी लगाओ, तो कंपैरिजन होता है इसमें 2 का। ठीक है। आम पपीते से अधिक मीठा होता है, इसमें आम और पपीते की तुलना हो रही है। ठीक है, कि आम पपीते से अधिक मीठा होता है। रोहित परम की अपेक्षा चतुर है, इसमें 2 फलों के बारे में हो रहा है, इसमें 2 व्यक्तियों के बारे में तुलना की जा रही है। उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आम और पपीते की बात थी, और यहाँ पर क्या है, आम सब फलों में सबसे अधिक मधुर होता है। यहाँ पर क्या है, सभी फलों की बात हो रही है और किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, आम को। नेक्स्ट है, रमन अपने साथियों में सबसे अधिक चालाक है। यहाँ पर रोहित को बताया है परम की अपेक्षा, मतलब एक लड़के से कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी के साथ कर रहे हैं कि सभी साथियों में से सबसे चालाक है रमन। पता चल गया, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, इसमें एक के साथ तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में सभी से तुलना की जाती है और एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। यहाँ पर दिया गया है, कंजूस का उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, अधिक कंजूस, उत्तमा सबसे कंजूस। ठीक है। दानी अधिक दानी, सबसे दानी। ये सबसे मतलब कि वो सभी में सबसे, उसकी जो विशेषता बताई जा रही है सभी में से एक की बताई जा रही है। ठीक है। तो आगे है, तो इसमें हमने क्या किया है, विशेषण की डेफिनेशन करी है, परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण। विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो वर्ड बताते हैं ना, जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेष्य। 4 भेद कौन कौन से होते हैं विशेषण के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट की हमने परिविशेषण। परिविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है। जैसे अधिक मूर्ख, अब मूर्ख की भी विशेषता बता रहे हैं कि मूर्ख कितना मूर्ख है, वो अधिक, तो अधिक क्या हो जाएगा, परिविशेषण। तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद ट्राई करनी है पहले, अदरवाइज मैं आपको असाइनमेंट्स में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।